नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप सभी के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं जैविक हाई पावर और जैविक कीटनाशक के बारे में। कई सारे भाइयों के कमेंट्स हैं कि सर गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी में अभी हमारी ना तो हाई पावर काम कर रहा है ना ही कीटनाशक काम कर रही है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारी लागत कम आए और प्रॉफिट हमारा नेट बच सके, प्रॉफिट पूरा बच सके और खेती में हम जैविक की ओर बढ़ सकें। तो देखिए मेरे भाइयों, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जैविक हाई पावर के बारे में, एक ऐसे जैविक टॉनिक के बारे में जो कि आपकी फसलों में ताबड़तोड़ रिजल्ट देगा और वाकई में आपके पैसे बचा देगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमने एक जीडी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है। आपसे निवेदन है कि उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हम मॉर्निंग से लेकर नाइट तक के व्लॉग डालते हैं। हमारे ऑफिस में क्या वर्क चलते हैं, हमारी फैमिली में क्या वर्क चलते हैं, डेली रूटीन कैसे चलती है हमारी, तो वो सब कुछ आपके लिए वहां पर शेयर करते हैं। तो आपसे निवेदन है जीडी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या फिर चैनल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आप। और इस चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो कैसे बचाएगा? देखिए, आपके पास फसल कोई सी भी हो, ठीक है ना, फसल कोई सी भी हो, सब्जी हो, फूल वाली फसल हो या दलहनी तिलहनी फसल हो, बेल वाली फसल हो सकती है, लौकी, कद्दू, टमाटर, आलू, तोरई, करेला, भिंडी और क्या हो गया, मिर्ची, दाल, या फिर जो भी फूल वाली फसल है, फल वाली फसल है या सब्जियां हैं, उन सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपके लिए एक ऐसे हार्मोन्स को बनाना बताएंगे जिसके अंदर जैविक हार्मोन्स सभी पर्याप्त होंगे, जिसमें जिब्रेलिक एसिड, फॉलिक एसिड और ह्यूमिक एसिड तीनों मौजूद होंगे। यदि ये तीनों तत्व या तीनों हार्मोन्स यदि हमें एक ही हाई पावर में मिल जाएं, तो बताइए उसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा और फसल में काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये जो लिक्विड मैं आपके लिए बताऊंगा ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी को 1 रुपये भी आपको नहीं देना है और घर पर ही ये सारी दवाएं तैयार करनी है। करना कैसे है ये भी देख लीजिए। सबसे पहली बात कि यदि आपके पास वेस्ट डीकंपोजर है, क्या है, वेस्ट डीकंपोजर है, तो फिर और अच्छी बात है। वेस्ट डीकंपोजर नहीं है तो भी अच्छी बात है। मतलब कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेस्ट डीकंपोजर के अंदर गाय के गोबर से एक ऐसा मदर कल्चर बैक्टीरिया निकाला गया है जो कि भूमि और फसलों के लिए काफी हद तक महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 10 से 12 उपले लीजिए। उपले क्या होते हैं? कंडे। गाय के गोबर से बने हुए कंडों को लेना है। कोशिश ये करें कि जो उपले हैं वो देसी गाय के हो। यदि देसी गाय के नहीं है तो भैंस के लीजिए, भैंस के नहीं है तो फिर बैल के लीजिए, यदि बैल के भी नहीं है तो फिर लास्ट में आप जर्सी गाय के ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जर्सी गाय का थोड़ा कम काम करेगा उपला, लेकिन देसी गाय का पावरफुल काम करेगा और बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट आपको दे देगा। तो 10 से 12 उपले ले लेना है आपके लिए, ठीक है। उन 10 से 12 उपलों को आपके लिए टुकड़े कर लेने हैं। मतलब एक उपले के कम से कम 4 टुकड़े कर लीजिए बीच में से और ऐसे काट लीजिए, ठीक है। तो 10 से 12 उपले ले लीजिए। उन उपलों को कम से कम 100 लीटर पानी में गला दीजिए। अब यदि आपके पास बेस्ट डीकंपोजर है तो 100 लीटर बेस्ट डीकंपोजर ले लीजिए। यदि आपके पास बेस्ट डीकंपोजर नहीं है तो फिर आप 100 लीटर पानी ले लीजिए। कोई बड़ा सा ड्रम ले लीजिए, टंकी हो सकती है। ध्यान रहे कि बर्तन हमारा प्लास्टिक का ही होना चाहिए, प्लास्टिक का हो या फिर वो बर्तन मिट्टी का हो, लेकिन लोहे का नहीं होना चाहिए। लोहे के बर्तन में हमारा बैक्टीरिया पूरी तरीके से काम नहीं करता है, उसमें मर भी जाता है। गर्मी पड़ रही है तो आपको ये सारी विधि छांव में अपनानी है।
तो आपको एक ड्रम में 100 लीटर पानी लेना है। उस ड्रम के अंदर 10 से 12 उपलों के 4-4 टुकड़े करके, मतलब हर उपले के 4 टुकड़े करके उस ड्रम में डाल देने और ऊपर से कोई बड़ा सा पत्थर उसको रख के दबा देनी है, तो सारे उपले आपके पानी में दब जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद कम से कम 8 से 10 दिनों के लिए उन उपलों को पानी में ही छोड़ दीजिए। और ध्यान रहे कि जो उपले हम ले रहे हैं वो उपले कम से कम 5-6 महीने पुराने होना चाहिए। कम से कम 4 महीने तो पुराने हो, अधिकतम 1 साल 2 साल जितने पुराने हो चलेंगे। जितना उपला पुराना होगा उतना ही शानदार काम करेगा। कम से कम 4 महीने पुराना तो होना चाहिए। 4 महीने पुराना इसलिए होना चाहिए क्योंकि ताज़ा उपले के अंदर गर्मी रहती है और आपको पता ही है उसके अंदर मीथेन गैस होती है। तो मीथेन गैस होने की वजह से हमारे पौधे जल भी सकते हैं या फिर उनमें गर्मी बढ़ सकती है। तो मीथेन गैस को खत्म करने के लिए कम से कम 4 महीने पुराना उपला होना चाहिए ताकि उसकी गैस निकल जाए, बाकी का सारा पौष्टिक बैक्टीरिया उसके अंदर उपले के अंदर रह जाए। तो ये प्रक्रिया तो कुदरत खुद करती है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो 4 से 5 महीने पुराना उपला ले लेना है। तो 100 लीटर पानी को एक ड्रम में डालकर 10 से 12 उपलों को उसमें डालकर ऊपर से एक पत्थर से दबा दीजिए। 8 से 10 दिन के लिए इसको रख दीजिए, छांव में कहीं बढ़िया ढक कर रख दीजिए। 8 से 10 दिन के बाद इन उपलों को निकाल कर बाहर कहीं सुखा दीजिए। फिर जो पानी लिक्विड आपका तैयार होगा वो लिक्विड आपका एक प्रकार से जैविक हार्मोन्स बनकर तैयार हो जाएगा। और डालना कितना है, 100 लीटर आपका हाई पावर लिक्विड बनकर तैयार हो गया फ्री में। तो जो आपके पास 15 से 20 लीटर का स्प्रे मशीन है उसमें 2 से 3 लीटर तो आपको ये ह्यूमिक एसिड, ये जो हमने बनाया ना जैविक एसिड, जैविक हार्मोन्स जो बनाया है, ये जैविक हाई पावर आपको 2 से 3 लीटर डालना है। बाकी का शेष पानी मिलाकर और स्प्रे कर देना है पौधों पर। फसल कोई सी भी हो अच्छे से तरबतर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको 3 से 4 दिन में इतने गजब के शानदार रिजल्ट दिखाई देंगे, वो आपकी आंखों के सामने चमत्कार की तरह दिखाई देंगे। फायदे क्या क्या दिखाई देंगे? सबसे पहली बात कि आपके पौधे की रूट्स यदि ग्रो नहीं हो रही है तो रूट्स ग्रोथ होना चालू हो जाएगी, जिस वजह से पौधे की ग्रोथ चालू हो जाएगी। पौधे की पत्तियां चौड़ी चालू हो जाएगी क्योंकि पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफ़ी बढ़ जाएगी। तो पौधा मतलब एटमॉस्फेयर, वातावरण से ऑक्सीजन लेगा, माइक्रो न्यूट्रिशन लेगा, तो पौधे की पत्तियां चौड़ी हो जाएगी, उसको भोजन अच्छे से मिलने लगेगा तो उसकी ग्रोथ भी चालू हो जाएगी। पौधे के जो डंठल है, मतलब बीच का 2 पत्तों के बीच का एरिया है, वो काफ़ी मोटा, तना मोटा हो जाएगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी। पौधे में यदि फ्लावरिंग की समस्या कम है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो फ्लावर चालू हो जाएंगे, फ्लावर बढ़ना चालू हो जाएगा। फल यदि आपका या फूल यदि सेम रहा है तो फूल सेमना बंद हो जाएगा। फल यदि नहीं ठहर रहे हैं, फल फट रहा है, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। फल की साइज यदि इंक्रीज नहीं हो रही है तो फल की साइज इंक्रीज हो जाएगी और फल की क्वालिटी सेट हो जाएगी। और ये हाई पावर आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा, भूमि को उपजाऊ बनाएगा। जो केमिकल खाद या दवाई डालकर हमने भूमि को अनउपजाऊ बना दिया है, बंजर बनाते जा रहे हैं, तो वह समस्या धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी आपकी और भूमि उपजाऊ बनती चली जाएगी और भूमि के अंदर जैविक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि चालू हो जाएगी, उनकी वृद्धि बढ़ना चालू हो जाएगी। लेकिन अब ये सारे फायदे आपको एक बार में नहीं दिखाई देंगे, आप निरंतर करिए, कम से कम 4-5 दिनों में आप स्प्रे करते रहिए, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट इतने शानदार आपको दिखाई देंगे कि वाकई में आप यकीन नहीं करोगे कि यार क्या गजब की चीज बताई है मैंने आपके लिए और क्या गजब के रिजल्ट मिले हैं। ये रिजल्ट यदि आप मार्केट से कोई ह्यूमिक एसिड लेने जाओगे तो कम से कम आपको ये मान लीजिए कि 1800 रुपये का 1 लीटर मिलता है, जो कि 10 से 15 पंप का मिलता है। तो यदि 10, जबकि हम कितना बना रहे हैं 100 लीटर और एक मतलब कि एक पंप में डाल रहे हैं अधिकतम 3 लीटर, तो 35 पंप, 30 पंप मान लीजिए, 3 तिया 9 यानी 90, 30 पंप की दवा भी बना ली तो 1000 रुपये में 10 पंप बन रहे हैं, तो 3000 रुपये की दवा आपकी बनकर तैयार हो गई। और मार्केट के अंदर जो केमिकल वाला ह्यूमिक एसिड मिल रहा है वो उतना काम नहीं करेगा अच्छा जितना कि आपका घर का जैविक कर जाएगा। और जो जैविक हार्मोन्स मिलता है
वो भी गाय के देसी गोबर से ही बनाया जाता है और जो मार्केट में सेल हो रहा है। यदि आप ये प्रक्रिया बनाना सीख गए मेरे किसान भाइयों, और आप जो दवा बना रहे हैं जो या फिर जो ह्यूमिक जैविक हार्मोन्स बना रहे हैं, वो यदि आपको लगता है कि वाकई में काम कर रहा है, आपके बनाने का तरीका सही है, तो आप उसको बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं, कमर्शियल स्तर पर ले जाकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। मार्केट में नहीं करना है छोड़िए, आसपास के किसान भाइयों के साथ भी कर सकते हैं आप, तो वहां पर भी आपको काफी हद तक फायदा हो जाएगा और आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और इसी जैविक हार्मोन्स के साथ में आप एक जैविक कीटनाशक भी डाल लीजिए। जैविक कीटनाशक कई तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए हमने चैनल पर कई सारी वीडियोस डाल दी हैं, और आप कमेंट करिए आपको किस तरह की जानकारी प्राप्त करनी है। हम गर्मियों के मौसम में कैसे जैविक कीटनाशक बनाना है उसके बारे में भी जानकारी देंगे आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और यदि इसी तरह की और भी काम की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, कि स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी डाउट है किस तरह की जानकारी प्राप्त करनी है आपको हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब ऐसी ही और भी काम की जानकारी लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय।